मैं जनता के बीच जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल ने यह कहकर सिर्फ अपनी पार्टी से ही नहीं, विरोधी खेमे में भी खलबली मचा दी है। दिल्ली की राजनीति अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये फैक्ट किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस बीजेपी लाख कहे कि केजरीवाल उनके लिए मायने नहीं रखते, मगर जेल जाने के बाद भी केजरीवाल का कद जनता के बीच कम नहीं हुआ है। केजरीवाल जेल में जाने के बाद वॉल बनकर उभरे हैं और इस दीवार को लांघना विरोधियों के लिए अब भी आसान नहीं है। फिलहाल उनके एक बयान ने दिल्ली की पॉलिटिक्स में हंगामा मचा दिया है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने का संकल्प लेते हुए दिल्ली में समय पूर्व चुनाव कराने की मांग की है। भाजपा ने आप सुप्रीमो के इस कदम को नाटक करार दिया और हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण इस्तीफे की पेशकश की है। गौरतलब है कि शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए केजरीवाल ने कहा कि अगले कुछ दिन में वे पार्टी के विधायकों की बैठक करेंगे और उनकी पार्टी के एक सहकर्मी को सीएम चुना जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। सिसोदिया को पिछले महीने की आबकारी नीति मामले में जमानत मिली थी। इस ऐलान के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी एवं गोपाल राय के नाम संभावित मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा में है। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है और चुनाव फरवरी की शुरुआत में होने की उम्मीद है। जो भी सीएम फेस होगा वो केजरीवाल का वफादार होगा। इसमें दो राय नहीं है कि आतिशी एक प्रबल दावेदार है, क्योंकि उन्होंने सरकार का काम अच्छे से किया है। लेकिन जैसा सरप्राइज केजरीवाल ने इस्तीफे से दिया है, वैसा सरप्राइज अगर नए मुख्यमंत्री के तौर पर मिल जाए तो इसकी संभावनाएं कम नहीं है। सुनीता केजरीवाल की दावेदारी भी कमजोर नहीं है, मगर केजरीवाल पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद से खुद को बचाते रहे। ऐसे में सीएम की कुर्सी केजरीवाल विरासत में देंगे लगता तो नहीं है। गोपाल राय भी एक प्रमुख दावेदार है। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर गोपाल राय की बड़ी पहचान है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने 48 घंटे पहले इस्तीफे के ऐलान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम ये कह सकते हैं कि उनके जुर्म का ये इकबालिया बयान है, यानी आपने मान लिया है कि आप पर जो आरोप लगे हैं वो इस लायक हैं कि आप इस पद पर नहीं रह सकते। हम ये भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम ये कह सकते हैं कि ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया, यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। दूसरी बात, एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर क्यों आके की है, और आप कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा। ये त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है। भले ही मौका मिलते ही बीजेपी केजरीवाल पर टूट पड़ती हो, मगर दिल्ली में बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं है। शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर दिल्ली को लेकर बीजेपी के अंदर हमेशा असमंजस रहता है। बीजेपी चाहती थी कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें और उन पर कीचड़ उछलता रहे। अब केजरीवाल ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया है और छूटते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया। केजरीवाल ये दावा कर सकते हैं कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं। इस रणनीति का केजरीवाल पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। लोकपाल के नाम पर उनका ये कदम काम भी कर गया था। दिल्ली की जनता ने उन्हें दोबारा जिताकर सीएम कुर्सी तक पहुंचा भी दिया था। ऐसे में केजरीवाल फिर कामयाब होंगे या नहीं, ये देखने लायक होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा।